So let's go ahead starting the class right now. So hello everybody, here we are with another day 58. So far we have gone through 57 classes and this is gonna be 90 days challenge. So few classes are again there, like not few, around 30 classes are there to be recorded. But talking about the topics covered so far, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस कर लेना, रिवीजन करते रहना, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते रहो सर, दैट इज अ मस्ट. और इन क्लास से आपको सिंपल नॉलेज मिलेगी सर. जहाँ तक स्पोकन का सवाल है तो वो तो आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा. लाइक आपको व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है, वहाँ पर टॉक करो जितना कर सकते हो, एग्जाम्पल्स दिए गए उनकी प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उनमें आप गो थ्रू कर सकते हो. और जैसे ही आपका एडवांस लेवल पे जैसे आ गया ना, तो आप रीडिंग अपना स्टार्ट कर सकते हो. तो आप डेली रीड कर रहे हो, ठीक है ना, उनसे से कम मिनिमम 5 वर्ड्स निकालो, ज़्यादा वर्ड्स नहीं कि आप रीड करो तो वर्ड्स ही वर्ड्स लिखते रह जाओ. अगर कोई भी पैराग्राफ रीड करो तो 5 वर्ड्स निकालो, एंड इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो. तो इस तरीके से धीरे धीरे आपकी कमांड इंग्लिश में बढ़ती रहेगी, क्योंकि सिर्फ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा. स्पीक करो, रीड करो, हो सकता है अगर मोबाइल मिले तो थोड़े बहुत क्योंकि अब देखो ज़्यादा ही टाइम पास मत करना, थोड़े बहुत इंग्लिश के एपिसोड्स देखो जिसमें वो सिर्फ इंग्लिश में बोल रहे हैं. इंग्लिश स्टोरीज से शुरू कर सकते हो और इस तरीके से धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो. सो अल्टीमेटली रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सारे के सारे सेक्शंस को आपको कवर करना जैसे जैसे आप टॉपिक को कवर करते जा रहे हो. तो ओके, एंड द बेस्ट थिंग वुड बी दैट कि आपने जब ये सारे टॉपिक्स कवर कर ले तो धीरे धीरे जब आप उसको पढ़ोगे, बार बार सुनोगे, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, और ज़्यादा समझ में आएगा. एंड इन दिस वे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ओवर द टाइम. ओके, आगे बढ़ते हैं. कल का टॉपिक है सर, आई होप इट इज क्लियर टू यू. मॉडल्स तो आपके सारे डन हो गए. कल के टॉपिक में मैंने होमवर्क दिया था कि सबसे पहले आपको ये पता करना था कि ये बने कैसे हैं. तो पहले सबसे पहला कॉलम याद कर लो, दूसरा कॉलम याद कर लो, फिर जोड़ दो. समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवेयर, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर. वेल, कुछ इस तरीके सारे के सारे वर्ड्स बन जाएंगे, ऐसे नो वन, नो बडी, नथिंग, नो वेयर. कुछ इस तरीके से आपने सारे वर्ड्स बनाए. वन और बडी दोनों के दोनों पर्सन के यूज होते हैं, थिंग वस्तु के लिए, और प्लेस वेयर प्लेस के यूज होता है. दैट इज अ सिंपल थिंग. इसको आपको याद करना था. लास्ट में मैंने कहा था मीनिंग याद करके आना है. तो याद है सब कुछ? बताओ भैया. Do you remember the meaning of all these words over here, given over here? जय, बताओ भाई. ओके, जस्ट अ सेक. और अगर याद हो तो मैं यहाँ पर एक्चुअली पूछने वाला हूँ. आई एम नॉट जस्ट गोना से लाइक दैट. ओके, आई एम गोना बी रेजिंग द मीनिंग्स. You can just practice them right now, otherwise they are gonna be raised right now. Okay, so something like that. Tick 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 tick. This is really cool. I will be erasing it, this white color thing at the end. But right now I have erased these like words given Hindi meaning from here, and right now I'm just simply gonna ask questions and you have to answer them. So Jay, are you ready? Turn your mic on and do let me know. Yeah. Yes, sir. Well, that's really awesome. And make sure when you speak your mic is on, otherwise you will keep speaking and I won't be able to hear anything at all. Okay, let's go. What is this? I'm sorry. Okay, here we go. तो someone, somebody का मीनिंग बताना सर जी. someone, somebody का मीनिंग बताना. Someone मतलब कोई. someone मतलब हो गया कोई. आगे बढ़ो. something. Something मतलब कुछ. something मतलब कुछ. then somewhere. कहीं. दैट्स ग्रेट. सिमिलरली इसकी भी मीनिंग वही हो जाएगी, जैसे एनीवन, एनीबडी का मतलब कोई, एनीथिंग का मतलब कुछ, एनीवेयर का मतलब कहीं. इज दैट क्लियर? सेम मीनिंग है, कोई टेंशन नहीं. अब अंतर क्या है दोनों, वो तो हम बात की बात करेंगे. अभी के लिए सिंपल याद कर लो कि एनी इसका मतलब हो गया कोई, दोनों का मतलब, एनीथिंग का मतलब हो गया कुछ, एनीवेयर का मतलब हो गया कहीं, और इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे. अच्छा, यहाँ पर भी लगा सकते हो, जो मैंने कल बताया था. या तो कोई बोलो तो कोई भी बोल सकते हो. एनी वाले सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ. जब मैं एनी की बात करूंगा वहां पर या तो कोई बोलो तो कोई भी बोलो, कुछ बोलो कुछ भी बोलो, कहीं बोलो कहीं भी बोलो. ऐसे नो वन, एनी का निगेटिव हो गया. तो अगर एनी वन का मतलब कोई, तो नो वन का मतलब कोई, नो वन का मतलब कोई, अरे कोई नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं. Yes, इन दोनों का मतलब हो गया कोई नहीं. नथिंग का मतलब कुछ नहीं. सिंपल सी बात है भैया, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं. अब नो वेयर का मतलब कहीं नहीं. अब यहाँ पर भी लगा सकते हो. एनी और नो वाले में भी आप लगा सकते हो, आपकी चॉइस है. मैंने बताया था आपको बहुत पहले कि कहीं पर एनी प्लस नॉट मिलके नो बन जाते हैं, ये बताया था पहले. हाँ, Yes, sir. नॉट प्लस एनी मिलके नो बन गया, नॉट प्लस ए मिलके नो बन गया, नॉट प्लस ए मिलके नो बन गया. ये बहुत पहले हमने कवर किया था. और ये भी बताया था कि सम और एनी में अंतर क्या है. आज मैं दोबारा उसका रिवीजन करवा दूंगा. बस कुछ इस तरीके से आपने सारे टॉपिक्स कवर किए. तो अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा इरेज करूँ तो डायरेक्टली आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी. सो दीज वर द थिंग्स. ओके, ऐसे एवरी का मतलब होता है सब तो, हर कोई, हर चीज, या तो हर जगह. इस तरीके सारे मतलब आप याद कर लोगे. ओके, यहाँ पर भी अलग से याद करना, ऐड करना मत भूल जाना. अगर चाहो तो यहाँ पर भी अलग से ऐड कर सकते हो. ये भी मीनिंग इसकी होती है. दैट इज द एक्स्ट्रा मीनिंग आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर. अब बात करते हैं इनका यूज कैसे होता हो, तो हम बहुत आसानी से सर सारी एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करके कर ही लेंगे. तो बस इतना आपको याद करना था. अब चलो चलते हैं थोड़ा बुक की तरफ. किधर गए हो? ओके,
here we are. Okay. Let's I closed it. That's crazy. ओके नेवर माइंड, आगे मूव करते हैं। ये तो टॉपिक्स हैं जो आगे चल के आपके कवर होंगे। अभी के लिए हम मेनली फोकस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। आगे चल के क्वेश्चन भी करूंगा, बट हमारा मेन फोकस है कोर्स को कंप्लीट कराने के ऊपर। आई एम नॉट श्योर फॉर हाउ मेनी डेज आई एम गोना बी अवेलेबल, बट 90 डेज तो चैलेंज पूरा ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपने कल देखा था। आगे मूव करते हैं, गोइंग अहेड। अभी देखो यहाँ पर वही वर्ड्स मैंने लिखा है जो अभी मैंने बताया था, कुछ अलग एक्स्ट्रा वर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पर सारे सिंगुलर वर्ड्स आपको मिलने वाले, मतलब सारे सिंगुलर होंगे, सब में ऐसे यस लगेगा, सिंपल सी बात है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। वन मतलब होता है एक, आपको पहले से बताया सोनो, इतना तो यस सर। हाँ चलो बढ़िया। लेकिन वन की एक और स्पेशल मीनिंग होती है, उसकी हम यहाँ पर मेनली बात करने वाले हैं। सो जस्ट सिक ऑलराइट, हियर वी आर। तो मैंने बोला क्या बोला कि वन मतलब होता है एक, पहले से ही पता है। वन मतलब हर कोई भी होता है, जहां पर आप हर किसी की बात करते हो। जैसे मैंने बोला कि भैया हर किसी को पढ़ाई करनी चाहिए, हर किसी को मेहनत करनी चाहिए, हर किसी को सुबह जागना चाहिए। जब आप हर किसी की बात करते हो, हर कोई की बात करते हो, वहां पर एवरीवन का तो यूज कर सकते हो। सुनो, एवरीवन का यूज होगा, हर कोई हर किसी के लिए। अरे होगा कि नहीं होगा भैया? माइक को ऑन करके बैठे रहो करो, लाइक व्हेन आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, सो यू नीड टू बी अटेंटिव। ऐसा नहीं कि मैं इधर से बोल दिया उधर खो गए, पता नहीं किधर खोए हुई हो। ओके, तो मैंने बोला एवरीवन। अभी आपने कल जो मैंने होमवर्क दिया था वहां पर आपने देखा था कि एवरीवन, एवरीबॉडी का मतलब होता है सब कोई, हर कोई। तो वहां पर एवरीवन का यूज होता है। तो मैंने क्या बोला कि जहां पर आप सब कोई की बात करते हो, जहां पर हर किसी की बात करते हो, वहां पर एवरीवन का यूज कर ही सकते हो, वहां पर वन का भी यूज कर सकते हो। अभी एग्जांपल दूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, ऐसा ना हो सर इधर से मैं क्लास दे रहा हूं, उधर आप सोने लगे यार, मैं बोलता ही रह जाऊं। चलो आगे बढ़ते हैं। ईच और एवरी दोनों का मतलब होता है एक, हर एक, ठीक है ना? हर एक बोलो, प्रत्येक बोलो, दैट डजंट मैटर। दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि ईच का यूज होता है दो या तो दो से ज्यादा के लिए, और एवरी का यूज होता है हमेशा दो से ज्यादा के लिए। दैट इज अ सिंपल थिंग। अगेन ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, चाहे इसमें डिफरेंस पता हो ना पता हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ज्यादा टेंशन नहीं है। बट अगर ग्रामेटिकली पॉइंट से आप जानना चाहते हो कि दोनों में अंतर क्या है, तो ईच का यूज दो के लिए भी होता है और दो से ज्यादा के लिए भी होता है। लेकिन एवरी का यूज दो से ज्यादा के लिए होता है, दो के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है ना? तो अगर मैं बोलता हूँ, आपकी सिंपल सी बात है कि अगर तीन लड़के हैं और मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रत्येक लड़के, तो वहां पर मैं बोलूंगा क्या, ईच बॉय कि एवरी बॉय? अगर तीन लड़के हैं बताओ। ईच। हाँ, दोनों का यूज होगा। जब दो या दो से ज्यादा की बात करते हो, मोर देन टू दोनों का यूज होता है। तो दो से ज्यादा के लिए दोनों का यूज होगा। तो जब मैंने बोला तीन लड़के, तो वहां पर एवरी बॉय भी बोल सकते हो, वहां पर ईच बॉय भी बोल सकते हो। लेकिन मैंने बोला जहां पर दो लड़के हैं, वहां पर अगर आपको बोले कि हर लड़का मतलब प्रत्येक लड़का, तो वहां पर सिर्फ ईच बॉय बोलोगे। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा कि अगर दो की बात कर रहे हो, सिर्फ दो की बात कर रहे हो, अगर सिर्फ दो की बात कर रहे हो, वहां पर ईच का यूज कर दो, और दो से ज्यादा की बात करते हो तो वहां पर फिर ईच और एवरी दोनों का यूज कर सकते हो। दैट इज अ सिंपल थिंग। तो बस यही थोड़ा सा अंतर है। अगेन ज्यादा इसमें ग्रामर में अटकना मत, दोनों का मतलब समझ जाओ प्रत्येक। ज्यादा अगर अंतर ध्यान रखना तो रखो, अदरवाइज सिंपली डायरेक्टली यूज करो विदाउट एनी टेंशन। तो वन का समझ गए, ईच एवरी के बारे में समझ गए, समबडी, समवन, समथिंग ये आपने कल ही देख लिया था। एनीबडी, एनीथिंग ये सब आपने कल ही देख लिया था, कोई टेंशन नहीं। आगे मूव करते हैं। ऐसे ही नो बडी, नथिंग कल ही देख लिया था। एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग कल ही देख लिया था। यस और नो? यस सर। हाँ, यहाँ पर देखना कि एनीथिंग का मतलब एनीवन, एनीबडी का मतलब कोई भी होता है और कोई भी होता है। कोई या तो कोई भी, वहां पर जो मैंने भी वाला बताया था कि भी आप अलग से ऐड कर सकते हो। ऐसे एनीथिंग का मतलब कुछ या तो कुछ भी। ऐसे एनीवेयर का मतलब वो तो बाद में ऐड कर दिया, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे नो वन, नो बडी का मतलब कोई नहीं या तो कोई भी नहीं। नथिंग का मतलब कुछ नहीं या तो कुछ भी नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? सिंपल। तो कल आपने इन वर्ड्स की मीनिंग याद किया था, आज जाकर सिंपल इनकी हिंदी मीनिंग की भी रिवीजन कर लेना थोड़ा अच्छे से, जो मैंने ग्रुप बाय ग्रुप यहाँ पर सबको कैटेगराइज किया है। एंड इन दिस वे यू विल बी लर्निंग दिस। अभी एग्जांपल्स दूंगा सर, पहले इनको याद कर लो। ऐसी बोथ मतलब दोनों होता है, आपको पहले से पता होगा। मेनली प्रोनाउंस की बात कर रहा हूँ, तो बोथ का मतलब होता है दोनों। फ्यू का मतलब होता है कम। अगेन ये पहले ही आपने कवर कर लिया है, ठीक है ना? जैसे मैंने बोला दोनों लड़के, तो आप बोलोगे बोथ बॉयज। बोथ बॉयज मतलब हो गया दोनों लड़कों। तो कुछ इस तरीके से बोथ का यूज हो जाएगा। फ्यू का मतलब होता है कम, और वहां पर उसका मतलब कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान देना कि जो मैं कुछ बोल रहा हूँ वो कम वाला कुछ बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भैया मेरे पास दो दोस्त है, सिर्फ दो दोस्त है, मतलब कम दोस्त है, दो दोस्त हैं। तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब दो ही दोस्त हैं, कौन बहुत ज्यादा दोस्त हैं। तो आई सेड आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। तो वहां पर या तो मैं बोलूँ मेरे पास कम दोस्त हैं, या तो हिंदी में हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास कुछ दोस्त हैं। कुछ दोस्त हैं मतलब कम वाला कुछ का दोनों मतलब आ जाता है, ठीक है ना? कि जब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कुछ दोस्त हैं, तो कुछ का मतलब हाँ अच्छे खासे अराउंड 20-30 है। और दूसरा मेरे पास कुछ दोस्त है मतलब 2-4 है, ठीक है ना? 2 to 4 है। तो उसके दोनों मतलब निकल आते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो कुछ किसके लिए आप यूज कर सकते हो।
तो अल्टीमेटली कुछ का यूज बहुत ज़्यादा के लिए यूज होता है, लाइक मेरे पास कुछ मिल्क है, मतलब हाँ उतना जितने से काम चल जाए। और जब मैं बोलूँ कि मेरे पास कुछ दूध है तो मतलब कम भी दूध हो सकता है। सो इट डिपेंड्स कि वहाँ पर कुछ का मतलब यूज इसके लिए करते हो। अल्टीमेटली मैं क्या बोलता हूँ कि अगर कम की बात करोगे वहाँ पर फ्यू का यूज हो जाएगा, और ज़्यादा की बात करोगे तो वहाँ पर अलॉट ऑफ मैनी इन सब का यूज तो हो ही जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर कुछ का मतलब ध्यान रखना, कुछ का मतलब कम वाला कुछ, कम वाला कुछ, कुछ भी बहुत प्रकार का होता है, तो मैं कम वाले कुछ की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर कुछ का यूज होता है कम बताने के लिए। दैट इज अ सिंपल थिंग। तो बोथ का मतलब हो गया दोनों, फ्यू का मतलब हो गया कुछ, मैनी का मतलब होता है कई, बहुत पहले से आपको पता है। अदर्स का मतलब होता है दूसरे, मैंने बोला दूसरे लड़के, तो अदर सॉरी मैंने बोला एक, जस्ट अ सेक, यहाँ पर थोड़ा इसे मैं करता हूँ, जस्ट हैंग ऑन, गिव मी अ सेकंड। ओके, तो आपने क्या देखा, बोथ मतलब हो गया दोनों। अगेन लेट्स गो टू दैट। बोथ मतलब हो गया दोनों, फ्यू मतलब हो गया कम या कुछ, मैनी मतलब हो गया बहुत, ये तो कोई सिंपल, इसमें कोई टेंशन नहीं। अदर्स मतलब होता है दूसरे, मैंने बोला दूसरे खेल रहे हैं, तो आप बोल सकते हो अदर्स आर प्लेइंग, अदर्स आर प्लेइंग, दूसरे खेल रहे हैं। ऐसे ही दूसरे सो रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो हम काम कर रहे हैं और दूसरे खेल रहे हैं, तो दूसरे लोग खेल रहे हैं, तो वहाँ पर आप अदर्स का यूज कर सकते हो। सिंपल, इनकी मीनिंग आपको याद कर लेना है। तो आपने दो ग्रुप यहाँ पर मेनली देखे। पहला ग्रुप आपने देखा सारे के सारे सिंगुलर का, अगेन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स की मीनिंग आपको पहले से ही पता थी। दूसरा ग्रुप देखा आपने प्लूरल का, और लास्ट में आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना। इसको मैं लास्ट में अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पर ऑल सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, नन सिंगुलर प्लूरल दोनों है, मतलब ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है। ऐसे ही नन सिंगुलर के लिए भी, प्लूरल के लिए भी, सम सिंगुलर के लिए भी, प्लूरल के लिए भी, मोर सिंगुलर के लिए भी, प्लूरल के लिए भी। जब सिंगुलर के लिए यूज हो तो सिंगुलर मान लो, जब प्लूरल के लिए यूज हो जब प्लूरल मान लो। सिंपल सी बात है। मैंने बोला सभी लड़के, तो ऑल बॉयज यहाँ पर बोलोगे, ये प्लूरल हो गया। मैंने बोला सारा दूध, तो ऑल मिल्क बोलोगे, तो ये सिंगुलर हो गया। इज दैट क्लियर? क्योंकि मिल्क हमेशा सिंगुलर होता है, मिल्क एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क नहीं होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, धन्यवाद जी यस कहने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको मिली मैं एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इन सबसे। तो मैंने बोला वन का मतलब एक भी होता है, वन का मतलब हर कोई या तो हर किसी को होता है, वहाँ पर आप एवरी वन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जहाँ पर वन का यूज करते हो वहाँ पर वी का भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से। लेकिन ध्यान देना जो वन आता है वो हमेशा सिंगुलर आता है। तो मैंने बोला एक स्टूडेंट क्लास में है, तो वहाँ पर कोई टेंशन नहीं, वन लगा दोगे, सिंपल है। तो एक स्टूडेंट क्लास में, तो वन स्टूडेंट इज स्टडीइंग, क्लास में पढ़ाई कर रहा है, तो वन स्टूडेंट इज स्टडीइंग इन द क्लास। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। एक यहाँ है, एक किचन में है, तो वन इज हियर, वन इज इन द किचन। तो यहाँ पर वन का मतलब एक निकल रहा था, जो कि आप पहले से आपको पता था। अब यहाँ पर वन की हम स्पेशल मीनिंग देखने वाले हैं कि वन का मतलब होता है जहाँ पर आप हर किसी की बात करते हो। मैंने बोला हर कोई को, हर किसी का सम्मान करना चाहिए, तो वन शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। तो यहाँ पर आपने वन का यूज कर दिया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हर कोई को, यहाँ पर हर कोई की बात करो, इसलिए वहां पर वन का यूज कर दिया। वहां पर एवरीवन का भी यूज कर सकते हो, वहां पर वी का भी यूज कर सकते हो, डोंट वरी। बट मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि वहां पर वन का भी यूज हो सकता है, और इस तरीके से अपने इंग्लिश को एक बेटर लेवल पे आप ले जा सकते हो। तो वन शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, या तो एवरीवन का यूज कर दो, तो एवरीवन शुड रिस्पेक्ट एवरी पर्सन, या तो वी का यूज कर दो, वी शुड रिस्पेक्ट एवरी पर्सन। इज इट क्लियर टू यू? एनी कंफ्यूजन? यस सर। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला हर किसी को पैसे से ज्यादा, सॉरी, हर किसी को पैसे से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ, जब हर किसी की बात करूँ तो वहां पर वन का यूज होगा। तो वन नीड्स लव मोर देन मनी। अब ज्यादा के लिए यहाँ पर मोर देन का यूज करते हो, प्रीपोजिशन वाले सेक्शन पे आपने देखा था। तो वन नीड्स लव मोर देन मनी, या तो वन नीड्स लव। अब यहाँ पर मोर देन की जगह और क्या यूज कर सकते हो, मोर देन की जगह और क्या यूज कर सकते हो ज्यादा के लिए, बता सकते हो? प्रीपोजिशन में हमने कवर किया था, हाँ जी, प्रीपोजिशन में हमने कवर किया था, ओवर। इज दैट क्लियर? वन नीड्स लव ओवर मनी, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। ये आपने प्रीपोजिशन वाले सेक्शन में कवर किया था सर जी। ओके, तो मैंने बोला वन नीड्स मनी मोर देन, वन नीड्स लव मोर देन मनी। अब यहाँ पर वन की जगह एवरीवन का यूज कर दो, वी का यूज कर दो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। कुछ एग्जांपल मैंने दे दिया, बाकी आप बना लेना। जैसे मैंने बोला हर किसी को सुबह उठना चाहिए, एवरीवन शुड वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग, अतः वन शुड वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग। कुछ इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। अब बात करते हैं ईच और एवरी में। पहले से पता है ईच का यूज दो या दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, दो या दो से ज्यादा के लिए, और एवरी का यूज दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। सिंपल सी बात है, दो की बात करोगे तो ईच का यूज करोगे, दो से ज्यादा की बात करते हो तो ईच एवरी किसी का यूज कर लो, आपकी चॉइस है। दोनों का मतलब सेम ही होता है, हर एक प्रत्येक। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला हर लड़का मेरा दोस्त है, तो ईच बॉय इज माई फ्रेंड। हर मोबाइल में बैटरी कम है, तो ईच मोबाइल हैज लेस बैटरी। कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे, या तो एवरी बॉय इज माई फ्रेंड, या तो एवरी मोबाइल हैज लेस बैटरी। तो इस तरीके से आप सिंपली आगे मूव कर सकते हो। एनी कंफ्यूजन? नो सर। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप ईच का यूज करोगे, दो के लिए सिर्फ ईच का यूज होगा, दो के लिए ईच का यूज होगा, दो से ज्यादा के लिए ईच और एवरी दोनों का यूज हो सकता है। तो दो से ज्यादा के लिए जब आप ज्यादा की बात करते हो तो वहां पर ईच और एवरी दोनों का यूज हो सकता है। दैट इज द सिंपल थिंग। तो आपने सारा का सारा देखा। एग्जांपल्स की थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, इट वुड बी बेटर। आई एम नॉट गोना मेक यू प्रैक्टिस ऑल द एग्जांपल्स ओवर हियर, सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, कितना प्रैक्टिस करते हो।
आगे बढ़ते हैं। देन आपने देखा समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर। सिंपल सी बात है, समवन समबडी दोनों इंसान के लिए यूज होंगे, समथिंग वस्तु के लिए और समवेयर जगह के लिए। एग्जांपल्स देख लो। मैंने बोला कोई दरवाजे पर खड़ा है, समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, ये तो समबडी इज स्टैंडिंग एट द डोर, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं रास्ते में किसी से मिल गया, आई मेट समबडी ऑन द वे, या तो आई मेट समवन। अच्छा, यहाँ पर समवन का यूज कर सकते हो। ये मिस्टेक भी मैंने बहुत ज़्यादा कर दी है टाइपिंग में, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्या करें यार, और प्लस इतना टाइम भी नहीं कि मैं इन सारी मिस्टेक को दोबारा करेक्ट कर सकूँ। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। आई एम कंप्लीटली सॉन्ड विद वर्क। ओके, लेट्स गो। तो ये दोनों के दोनों एग्जांपल हो गए। मैंने कुछ खो दिया, किसी वस्तु की बात करें तो आई हैव लॉस्ट समथिंग, उसके पास आपके लिए कुछ है, शी हैज समथिंग फॉर यू, वह कहीं जाने वाला था, ही वॉज अबाउट टू गो समवेयर, कहीं की बात करो तो समवेयर हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, तो यहाँ पर समवेयर का यूज हो गया, एंड दैट इज अ सिंपल थिंग। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, सारे sir. इनके एग्जांपल्स हो गए। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना कि जो समवन का एग्जांपल मतलब होता है वही एनीवन का मतलब होता है। अंतर क्या है? समवन समबडी का भी मतलब कोई, और एनीवन एनीबडी का भी मतलब कोई, तो अल्टीमेटली इन दोनों का मतलब कोई हो गया। तो फिर अंतर क्या है भाई? कोई अंतर तो होगा ना। ये अंतर मैंने पहले बता दिया, जो अंतर सम और एनी में है वही अंतर समवन और एनीवन में है। अंतर क्या है? समवन और एनी में अंतर क्या? सम वर्सेज एनी, अंतर क्या दोनों में? पहले कवर हो चुका है। Some means कुछ. अरे ना रे बाबा, वो तो चलेगा। सम मतलब कुछ, एनी मतलब भी कुछ होता है। अब लो, एनी मतलब भी कुछ होता है, तो हिंदी मीनिंग में मत जाना, डायरेक्टली बताओ कि सम और एनी में अंतर क्या। अंतर ये है, मैं बोल सकता हूँ क्या तुम्हारे पास कुछ दूध है, तो वहां पर बोलोगे डू यू हैव एनी मिल्क, डू यू हैव एनी मिल्क। वहां पर मैंने कुछ बोला है लेकिन आप एनी का यूज करो, डू यू हैव एनी मिल्क, तो गड़बड़ हो गई ना। तो हमेशा ऐसा लेकर मत चलना कि सम का मतलब कुछ, एनी का मतलब कोई। अरे ना बाबा, ऐसा नहीं होता है। तो फिर अंतर क्या, उसकी हम बात करते हैं। तो सम का यूज होता है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर? और एनी का यूज होता है, एनी का यूज होता है जब आप क्वेश्चंस पूछोगे और जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाओगे वहां पर। इज दैट क्लियर? तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है तो वहां पर सम का यूज होगा, और उसी सेंटेंस का जब आप निगेटिव बनाओगे तो क्वेश्चन बनाओगे तो वो सम एनी में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, तो बस sir. इतना ध्यान रखना कि सम एनी का यूज होता है, निगेटिव तो क्वेश्चन के लिए। कभी कभी सम का भी यूज होता है क्वेश्चन के लिए, दैट्स ऑल राइट। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जांपल्स देखो यहाँ पर। मैंने बोला मैंने किसी को नहीं देखा वहां, तो आई डिडंट सी एनीवन ओवर देयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनी का यूज हुआ। अब वहां पर समवन का यूज नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस बना रहे हो। क्या दरवाजे पर कोई है, इज एनीवन एट द डोर, तो यहाँ पर एनीवन का यूज होगा, ना कि समवन का। इज समवन एट द डोर नहीं बोलोगे, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शंस है, उनको आप बाद में देखते रहना। ऐसे मैंने बोला आगे बढ़ते हैं। उसके पास मदद के लिए कोई नहीं है, शी डजंट हैव एनीवन टू हेल्प। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। क्या आपके पास मेरे लिए कुछ है, डू यू हैव एनीथिंग फॉर मी, तो यहाँ पर एनीथिंग का यूज किया, समथिंग का यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हो। इज दैट क्लियर? देन आपने उसके लिए Yes, कुछ sir. भी क्यों नहीं खरीदा, वाई डिडंट यू बाई एनीथिंग फॉर हर, तो यहाँ पर भी एनीथिंग का यूज हो गया आपका। क्या वह कहीं गया है, हैज ही गॉन एनीवेयर, यहाँ पर समवेयर का यूज नहीं करोगे, कहीं के लिए यहाँ पर एनीवेयर का यूज करो क्योंकि आप क्वेश्चन बना रहे हो। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना है, बुक में जाना, सारे एग्जांपल्स को देख लेना। कुछ मिस्टेक्स मिलेंगी, उनको करेक्ट कर लेना। आई एम नॉट गोना से दैट आपको मिस्टेक नहीं मिलेंगी, मिस्टेक मिलने वाली है, सॉरी फॉर टाइपिंग, बट या इट इज सो, तो मिस्टेक करेक्ट कर लेना। ऐसे नो वन नो बड़ी, तो सिंपल सी बात है भैया कि जहाँ पर एनी नॉट प्लस एनी का यूज हो गया नो, सिंपल सी बात है। ठीक, सॉरी नॉट न बनेगा, नो बनेगा। तो नॉट प्लस एनी मिलकर बन गया नो, तो अल्टीमेटली निगेटिव हो गया। किसी भी एनी वाले सेंटेंस का निगेटिव हो गया, वहाँ पर नो का भी यूज कर सकते हो। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, ये जो ऊपर आपने रूल बनाया ना, तो यहाँ पर अगर इनके पहले नॉट लगा देते हो तो नॉट प्लस एनी का यूज कर लो निगेटिव बनाने के लिए। सिंपल सी बात है कि अगर निगेटिव है तो नॉट प्लस एनी का यूज होगा। तो नॉट एनी वन, नॉट एनी बडी, नॉट एनीथिंग, नॉट एनीवेयर, कुछ इस तरीके से आप निगेटिव बना सकते हो। वहां पर इनका शॉर्ट फॉर्म भी होता है कि नॉट या तो एनी वन, दोनों को जोड़ दो तो बन जाएगा नो वन। इज दैट क्लियर? नॉट और एनी बडी को जोड़ दोगे तो नो बडी, कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। ऐसे नॉट प्लस एनीथिंग को बोल दोगे तो नथिंग, ठीक है ना। ऐसे नॉट प्लस एनी वेयर को बोल दोगे तो नो वेयर, कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल्स की बात करते सर, ज्यादा क्लियर होगा। ओके, तो मैंने बोला मेरे पास कुछ पैसा है, तो आप बोलोगे आई हैव सम मनी। ये तो मेरे पास कोई है, आई हैव समबडी, मेरे पास कोई है, आई हैव समबडी, कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ दिस इज एग्जांपल फॉर यू। तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे तो वहां पर तो आपको हमेशा समबडी लगेगा। मैंने बोला मेरे पास कोई नहीं है, तो वहां पर बोलोगे आई डोंट हैव एनीबडी। इज दैट क्लियर टू यू? तो ऊपर वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसलिए आप बोल रहे हो कि आई हैव समबडी, मेरे पास कोई है। मेरे पास कोई नहीं है, जैसे आप निगेटिव बना तो वहां पर वो समबडी एनी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बन गया एनीबडी। एनी कंफ्यूजन? Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और मैंने क्या बोला कि जो नॉट और प्लस एनी है उसको जोड़ भी सकते हो और नो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप ये भी बोल सकते हो आई हैव नो बडी। आई होप यू गॉट द पॉइंट।
Yes, sir. ओके, सो अल्टीमेटली नॉट प्लस एनी मिलकर नो बन गया। कुछ और एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैंने कुछ खरीदा, तो आई BOUGST बॉट समथिंग, ठीक है ना। तो आई बॉट समथिंग, मैंने कुछ खरीदा, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए समथिंग का यूज हो गया कुछ के लिए। मैंने कुछ नहीं खरीदा, तो आई डिडंट बाई एनीथिंग। तो यहाँ पर हम एनीथिंग का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें इसलिए, ठीक है ना। तो आई डिडंट बाई एनीथिंग। और क्वेश्चन बनाओगे तो क्या मैंने कुछ खरीदा, तो वहां पर भी बोलोगे डिड आई बाई एनीथिंग। सो अल्टीमेटली तीनों में अंतर क्या है, ध्यान देना। आई बॉट समथिंग, मैंने कुछ खरीदा, पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए समथिंग का यूज हुआ। मैंने कुछ नहीं खरीदा, इसमें भी कुछ आ रहा है लेकिन आपने एनीथिंग का यूज किया। क्या मैंने कुछ खरीदा, इसमें भी कुछ आ रहा है लेकिन यहाँ पर भी आप एनीथिंग का यूज किया, क्यों? पहला वाला सेंटेंस, सॉरी जो सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस है वो क्वेश्चन और निगेटिव सेंटेंस है, और ऊपर वाला पॉजिटिव सेंटेंस है। दिस इज द मेन डिफरेंस। इज दैट क्लियर? तो Yes, sir. अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पर समथिंग के यूज क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पर एनीथिंग के यूज क्यों हुआ, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। और नीचे वाले में आप क्वेश्चन बना रहे हो, इसीलिए जब भी क्वेश्चंस बनाओगे और निगेटिव सेंटेंस की बात करोगे, वहां पर जो सम है एनी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि क्या लगा है कि सेंटेंस है कि आई डिडंट बाई एनीथिंग, मतलब सेंटेंस क्या है कि आई डिड नॉट बाई एनीथिंग, ये सेंटेंस है। तो मैंने क्या बोला, किसी भी सेंटेंस में नॉट आ जाए और किसी सेंटेंस में एनी आ जाए तो नॉट और एनी को जोड़ देना। यहाँ पर इसको और अच्छे से लिखता हूँ तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। नॉट और एनी को जोड़ के, नॉट और एनी को जोड़ के नो बना दो, तो अल्टीमेटली जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस बन जाएगा वो बन जाएगा आई बॉट नथिंग। इज दैट क्लियर? BOUGST, आई बॉट नथिंग। सो अल्टीमेटली यहाँ पर जो नॉट था और ये जो एनी था वो दोनों मिल गए तो बन गया नथिंग। सो आई बॉट, और यहाँ पर फिर डिड भी हट गया क्योंकि आप निगेटिव सेंटेंस तो आप खास बना रहे हैं तो डिड की जरूरत नहीं थी। और जैसे डिड गया तो मेन वर्ब अपने असली रूप में आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ गई। तो या तो बोलो आई डिडंट बाई एनीथिंग, या तो सिंपल बोल दो आई बॉट नथिंग, और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Okay, it could be like a little bit tricky, but in this is the way you have to go. Okay, ऐसे मैंने बोला कि मैं कहीं जा रहा हूँ, तो I am going somewhere. I am going somewhere, मैं कहीं जा रहा हूँ। अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तो वहाँ पर सिंपल बोलोगे I am not going anywhere. अब यहाँ पर जो ये नॉट है और जो एनी है, इन दोनों को जोड़ सकते हो, और जब जोड़ दोगे तो नो बन जाएगा। तो I am going nowhere भी आप बोल सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? दिस इज हाउ यू हैव टू गो। तो दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है। और क्या मैं कहीं जा रहा हूं, तो एम आई गोइंग एनीवेयर, एम आई गोइंग एनीवेयर। तो आई होप बाय दिस टाइम यू गॉट दी आइडिया कि कैसे जो आपका नॉट है और जो आपका एनी है दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों नो में कन्वर्ट हो जाएंगे और सेंटेंस सिंपल हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर बुक से ले लेते हैं, जो भी एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया। जैसे मतलब मेरे जैसे अंग्रेजी कोई नहीं बोल सकता है, तो कोई नहीं मतलब नो वन, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप बोलो कि मेरे जैसे अंग्रेजी कोई नहीं बोल सकता। सब्जेक्ट है कोई नहीं, तो कोई नहीं सब्जेक्ट हो गया, तो नो वन कैन स्पीक इंग्लिश लाइक मी, मेरे जैसे, कुछ इस तरीके से। तो वहाँ पर नो बडी का भी यूज कर सकते हो। मेरा खोया हुआ मोबाइल किसी के पास नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या है, किसी के पास, किसी के पास नहीं है सब्जेक्ट है, तो नो वन हैज माई लॉस्ट मोबाइल है, तो नो बडी हैज माई लॉस्ट मोबाइल। अब सेंटेंस में आगे पीछे हो सकता है, सब्जेक्ट को मैं बीच में भी दे सकता हूँ। हिंदी के सेंटेंस का ही कमाल है कि सब्जेक्ट को कहीं पर भी रख सकते हो। या तो मैं बोलूँ किसी के पास मेरा खोया हुआ मोबाइल नहीं है, या तो मेरा खोया हुआ मोबाइल किसी के पास नहीं है। तो ये बोलने का तरीका होता है सर, सेंटेंस को, सब्जेक्ट को पहचानना आपसे आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला उसके पास उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, तो किसी को कुछ नहीं पता है, तो अल्टीमेटली किसी की नहीं बात कर रहे हो, तो नो वन नोज एनीथिंग अबाउट हर, तो नो बडी नोज एनीथिंग अबाउट हर। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं की बात करो तो समथिंग नथिंग लगेगा, तो आई हैव नथिंग टू से। उसी तरीके से अंत में आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं के लिए अगेन नथिंग का यूज करोगे, तो यू विल हैव नथिंग एट द एंड। तो सारे एग्जांपल से सिंपल प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर, ये सारे एग्जांपल जहाँ पर हर कोई की बात करते हो, हर सब कुछ की बात करते हो। जैसे मैंने बोला हर कोई बाहर इंतजार कर रहा है, एवरीवन इज वेटिंग आउटसाइड, या तो एवरीबडी इज वेटिंग आउटसाइड। अगेन ये एवरीवन के एग्जांपल हो गए। वह सब कुछ दे दो जो तुम्हारे पास है, तो गिव मी एवरीथिंग। सिंपल सी बात है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ दे दो, तो गिव मी एवरीथिंग जो तुम्हारे पास है, यू हैव। तो अगेन ये शॉर्टकट हो गया। यहाँ पर व्हाट का भी यूज कर सकते हो, गिव मी एवरीथिंग व्हाट यू हैव, कंजंक्शन बताऊंगा तो समझ में आएगा। ऐसे मैंने बोला आजकल हर कोई फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा है, एवरीवन इज यूजिंग फेसबुक नाउअडेज। मैंने उसे हर जगह खोजा, हर जगह मतलब एवरीवेयर, तो आई हैव लुक्ड फॉर हिम। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, तो आई हैव लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर। अगेन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना बेटर रहेगा। बस आपको आइडिया लगना चाहिए कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। हिंदी मीनिंग याद करने के बाद इनके एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करो, दैट इज अ सिंपल थिंग। बोथ का मतलब होता है दोनों। मैंने बोला कि भैया तुम दोनों अब जा सकते हो, तो सिंपल यू बोथ ही बोले तो बोथ ऑफ यू बोलो, दोनों सही है। तो या तो बोलो यू बोथ कैन गो नाउ, या तो बोथ ऑफ यू कैन गो नाउ। दोनों यहाँ बहुत समय से रह रहे हैं, बोथ हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम,
दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बोथ आर फाइटिंग विद ईच अदर, ये डन हो गया। फ्यू का मतलब होता है कुछ या तो कम, यहाँ पर देखना ये कुछ के लिए यहाँ पर आप सम का भी यूज कर सकते हो। जब सम का यूज होता है तो सम मतलब कुछ है, और जब कुछ का यूज होता है फ्यू के लिए तो वहां पर कम वाली कुछ ही बात हो रही है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली सम का भी मतलब कुछ होता है, फ्यू का भी मतलब कुछ होता है। तो दोनों कुछ में अंतर क्या है, एक कुछ होता है जो फ्यू के लिए यूज होता है, एक कुछ होता है जो सम के लिए यूज होता है। जब कुछ फ्यू के लिए यूज होता है मतलब आप कम को बताएगा, और जब कुछ सम के लिए यूज होगा वहां पर कुछ बताएगा, कुछ मात्रा होगी वहां पर, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर तो मैं मेनली कम की बात करूँ तो कुछ अभी भी इंतजार कर रहे हैं, फ्यू आर स्टिल वेटिंग फॉर यू, कुछ लोग तुम्हें मुझे घूर रहे थे, फ्यू पीपल वर स्टेरिंग एट मी। तो यहाँ पर कम की बात करो कि कुछ मतलब कम, सिंपल सी बात है, मतलब एक दो ही थे, ज़्यादा नहीं थे। ऐसे मैनी का मतलब होता है बहुत या कई, पहले से पता था। मैनी हैव गॉन बाय नाउ, अब बाय का मतलब होता है तक, तो बाय नाउ मतलब अब तक, तो मैनी हैव गॉन बहुत जा चुके हैं, या तो कई जा चुके हैं अब तक, तो अब तक कई जा चुके हैं, तो मैनी हैव गॉन बाय नाउ। ऐसे मैंने बोला कई लड़कियां भाग लेने के लिए आई हैं, मैनी गर्ल्स हैव कम टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट मतलब होता है किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो सर, हर एक आई मीन प्रोनाउंस से रिलेटेड मैंने एग्जांपल दे दिया, तो इन दिस वे इट्स गोना बी इजी पीजी। अदर्स का मतलब होता है दूसरे, दूसरों को इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब अदर्स हैव नो आइडिया अबाउट दिस मैटर। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अबाउट दिस मैटर इस मैटर के बारे में, मामले के बारे में। उसने कहा लेकिन दूसरों ने कहा नहीं, सॉरी उसने हाँ कहा लेकिन दूसरों ने कहा नहीं, ओके। तो शी सेड यस, उसने हाँ कहा, बट अदर्स सेड नो, लेकिन दूसरों ने ना कहा। सिंपल है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। तो अल्टीमेटली अभी तक आपने सारे वर्ड्स देखे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं एग्जैक्टली कौन कौन से वर्ड्स अभी तक आपने सीखे। तो सबसे पहले सिंगुलर वर्ड्स आपने देखा, जहां पर वर्ड्स आ गए वन, ईच, एवरी, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। अगेन इनको आपने याद कर लिया है, नो वन, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। देन आपने प्लूरल प्रोनाउंस को देखा, बोथ, फ्यू, मेनी, अदर्स। लास्ट में आप देखोगे ऑल, ऑल, नन, सम, मोर। अब सम के बारे में पहले से ही पता है, मोर के बारे में ज्यादा आपको पहले से ही पता है। ऑल और नन के बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा। ऑल के बारे में आपको पहले से पता है कि ऑल का मतलब होता है सब, और नन का मतलब होता है कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, कोई नहीं। उसी इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होने वाला है इनके यूज में, वो हम देखने वाले हैं। तो लेट्स गो थ्रू दोज एग्जांपल्स टू। तो ऑल के एग्जांपल सबसे पहले हम लेते हैं। मैंने बोला सब ठीक है, ये तो सब ठीक है, तो आप बोलोगे ऑल इज वेल, इज दैट क्लियर, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पर देखना ऑल सिंगुलर के लिए भी यूज हो सकता है, प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है। अब यहाँ पर मेनली यही अंतर आता है कि कंफ्यूजन आ जाएगा कि कहाँ पर ऑल सिंगुलर होगा, कहाँ पर ऑल प्लूरल होगा, हम उसी की बात करने वाले हैं। तो लेट्स फोकस ओवर हियर, यहाँ पर हम मेनली बात करने वाले हैं ऑल की। ऑल, जस्ट अ सेक। तो मैंने बोला ऑल की हम जब बात करते हैं तो ऑल दोनों होता है, ऑल सिंगुलर भी होता है एंड ऑल प्लूरल भी होता है। और ऑल का उल्टा हो जाएगा नन, तो नन तो बन ही जाएगा अगर ऑल के बारे में आपको पता है। ऑल कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है, उसकी हम बात करते हैं। सिंपल सी बात है, दो सेंटेंस दे रहा हूं, सब अच्छे हैं, अच्छे हैं, वो आपका हिंदी सेंटेंस बता देगा कि वहां पर सिंगुलर है कि प्लूरल, कोई टेंशन नहीं लेने का। और सब अच्छा है, सब अच्छा है। अब ये बताओ दोनों कौन सा सेंटेंस सिंगुलर है, कौन सा सेंटेंस प्लूरल है, कौन सा लग रहा है? सब अच्छे हैं और सब अच्छा है, बताओ बताओ। सब अच्छा है, ये सिंगुलर है, ठीक है ना। सब अच्छा मतलब किसी सिचुएशन की बात करो, जो सिचुएशन है ना घर की, वो मतलब कोई भी सिचुएशन है, आप कह रहे हो कि क्या हाल चाल है, क्या सब ठीक ठाक है ना, तो आप कहते हो हाँ जो ठीक ठाक की बात करो वो सब ठीक है, ठीक है ना, तो सिंगुलर के अंदर चला जाएगा। और सब अच्छे हैं, यहाँ पर लोगों की बात करो, ये प्लूरल के अंदर चला जाएगा। इज दैट क्लियर? सब अच्छा है मतलब एक सिचुएशन ले लिया आपने कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर सब कुछ आ गया। सब अच्छा मतलब सब कुछ को एक मान लिया और कहते हो कि हाँ वो सब अच्छा है, समथिंग लाइक दैट। जो सिंगुलर के अंदर चला गया वो प्लूरल के अंदर चला गया। और इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे, जब भी प्लूरल आएगा उसके नीचे एक बिंदी टाइप में आएगी, क्या आएगी? ये बिंदी देखना, ठीक है ना। तो सब अच्छे हैं, तो ऊपर वो बिंदी आएगी, उस बिंदी को आप अच्छे से ध्यान देना। तो इसलिए यहां पर बोलोगे ऑल आर वेल, ऑल आर वेल। और सब अच्छा है, ऑल इज वेल। इज दैट क्लियर? तो दोनों में अंतर क्लियर होना चाहिए। ऊपर जब आप बोलते हो सब अच्छे हैं, तो है में ऊपर वो बिंदी आ रही है, इसीलिए वो प्लूरल है। तो यहाँ पर बोल दोगे ऑल आर वेल। और सब अच्छा है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करोगे, हाँ सब कुछ ठीक है, तो ऑल इज वेल, कुछ इस तरीके से। एनी कंफ्यूजन? तो ऑल के बगल में आर भी लग सकता है, ऑल के बगल में इज भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि उसको सिंगुलर मान रहे हो कि प्लूरल मान रहे हो। ऑल को उल्टा नन हो गया, तो सब अच्छे नहीं है, कोई अच्छा नहीं, कोई अच्छे नहीं है, तो वहां पर बोल दो नन आर वेल। नन आर वेल मतलब एक से ज्यादा की बात करें, कोई ठीक नहीं है घर में, तो वहां पर नन और वेल। और अगर सिचुएशन की बात करें, कुछ ठीक नहीं है यार, सिचुएशन है, नन इज वेल। इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट द आइडिया।
यस सर। चलो बढ़िया। तो यही एग्जांपल है, सारे यहाँ पर गिवन है। तो मैंने बोला सब ठीक है तो ऑल इज वेल, कोई टेंशन ही नहीं। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर ऑल के साथ इज क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। और देखना हाई के लास्ट में ऊपर ये बिंदी नहीं आई है, ये भी बिंदी को भी देखना। जिनके लास्ट में बिंदी आ गई हाई के ऊपर राइट साइड में तो प्लूरल हो जाएंगे। तो सब ठीक है, ऑल इज वेल, सब मेरा ही है, ऑल इज माइन ओनली, सब ठीक हैं। एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो ऑल आर वेल, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बिंदी आ रही है तो ऑल आर वेटिंग फॉर यू, सारी चीज़ें मेरी हैं, ऑल द थिंग्स आर माइन। जैसे ही बिंदी आ गई प्लूरल मान लो। ऐसे नन में चलते हैं, कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है, नन इज वेल, मतलब सिचुएशन की बात कर रहे हो, कोई ठीक नहीं है, नॉर्मल, कोई ठीक नहीं मतलब कुछ ठीक नहीं है, नन इज वेल। लेकिन कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है, अगेन यहाँ पर आप बोलो कि नन इज वेटिंग फॉर यू, मतलब एक की बात करो। तो जब एक की बात करोगे वहाँ पर इज लगाओगे, जब एक से ज़्यादा की बात करोगे वहाँ पर ऑल लगाओगे। तो इन दोनों एग्जाम्पल में कोई ठीक नहीं है मतलब एक की बात करोगे, कोई ठीक नहीं है मतलब सिंगुलर है, तो वहाँ पर आपने बोल दिया नन इज वेल। कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है, नन इज वेटिंग फॉर यू, अल्टीमेटली सिंगुलर की बात कर रहे हो। कोई नहीं मतलब जीरो है, तो वहाँ पर तो सिंगुलर ही मानोगे। लेकिन कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पर हैं आ गए, ऊपर बिंदी आ गई, मतलब एक से ज़्यादा की बात करो कि एक से ज़्यादा लोग जो थे ना क्लास में, अब वो कोई भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर बोलोगे नन आर वेटिंग फॉर यू। इज दैट क्लियर? तो अगर लास्ट में जैसे ही मैंने है लगा, है रखा, और है के ऊपर अगर बिंदी नहीं तो उसको सिंगुलर मान लो, तो वहाँ पर इज लगा दो, है लगाया, है रखा, और उसके ऊपर अगर बिंदी आ गई तो वहाँ पर और लगा दो, सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर? इट्स ऑल अबाउट योर हिंदी। ये ट्रिक मैंने बता दिया कि इस तरीके से आप जल्दी से पहचान सकते हो। ऐसे मैंने बोला कि क्लास में सपोज एक लड़का था, ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि जाकर देखो वो लड़का मेरा इंतजार कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप जाकर देखे और कहे कि भैया कोई इंतजार नहीं कर रहा, तो आप पर कहोगे, आकर मेरे से कहोगे सर कोई इंतजार नहीं कर रहा, तो नन इज वेटिंग फॉर, तो वहाँ पर नन इज लगाओगे क्योंकि एक की बात कर रहे हो। अब मैं बोला कि क्लास में 10 लड़के मेरे इंतजार कर रहे थे, यार जाकर देखना मेरे इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप जाकर देखे कोई नहीं था। अब आप बोलोगे कोई तो आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं, राइट, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हो, तो नन आर वेटिंग फॉर यू। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। एनी कंफ्यूजन? वो सर। एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना सर सारे के सारे। बात आती है कुछ की। अब यहाँ पर फ्यू का भी मतलब कुछ होता है, सम का भी मतलब कुछ होता है। अंतर ये सिर्फ इतना है कि फ्यू कम को बताता है, कम वाला कुछ, और सम कुछ बताता है, मतलब सम मतलब कुछ होगा, हल्का फुल्का होगा। सम पीपल आर वर्किंग ओवर देयर, कुछ लोग वहाँ काम कर रहे हैं। आई नीड सम वाटर, मुझे कुछ पानी की जरूरत है। सम आर डांसिंग एंड सम आर वॉचिंग देम, कुछ नाच रहे हैं कुछ उन्हें देख रहे हैं। सिंपल सी बात, सम का मतलब कुछ हो गया, मोर का मतलब ज़्यादा। देयर वर मोर पीपल, ज़्यादा लोग थे। यू नीड मोर मनी, तुम्हें ज़्यादा पैसे की जरूरत है। मोर आर डांसिंग, सम आर वॉचिंग, मोर आर डांसिंग ज़्यादा नाच रहे हैं, सम आर वॉचिंग देम कुछ उसे देख रहे हैं। कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे। एनी कन्फ्यूजन? जी सर जी, बहुत ही ज़्यादा आसान है सारा का सारा। मैंने शुरू में आपको बताया था कि फ्यू का मतलब होता है कम, फ्यू से ज़्यादा सेवरल, सेवरल से ज़्यादा मैनी, मैनी से ज़्यादा न्यूमरस। ये सुनो, तो ऐसे ही आई हैव विजिटेड फ्यू सिटीज मतलब मैंने कम शहर देखे हैं। आई हैव विजिटेड सेवरल सिटीज मतलब कई सारे देख लिए, मतलब फ्यू से ज़्यादा हो गया। आई हैव विजिटेड मैनी सिटीज मतलब सेवरल से भी ज़्यादा हो गया। एंड आई हैव विजिटेड न्यूमरस सिटीज मतलब मैनी से भी ज़्यादा हो गया। तो फ्यू का मतलब अगर कम हो गया तो सेवरल का मतलब कई हो जाएगा, मैनी का भी मतलब बहुत हो जाएगा। अब हिंदी मीनिंग मैं गेस कर रहा हूँ, ठीक है ना, सबका मतलब वैसे सेम ही होता है, लाइक सेवरल, मैनी, न्यूमरस, इन सब का मतलब सेम ही होता है। और न्यूमरस का भी मतलब बहुत हो जाएगा। तो फिर अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना कि कम का मतलब पता ही है, कम से ज़्यादा कई सेवरल, सेवरल से ज़्यादा मैनी, मैनी से ज़्यादा न्यूमरस। तो डिपेंड करता है आप कितने ज़्यादा की बात करना चाहते हो, ठीक है ना। अगर कम की बात करते हो वहाँ पर फ्यू लगा दो, अगर ज़्यादा की बात करते हो तो वहाँ पर सेवरल लगा दो, और ज़्यादा की बात करते हो वहाँ पर मैनी लगा दो, और ज़्यादा की बात करते हो वहाँ पर न्यूमरस लगा दो। इज दैट क्लियर? चलो जी, यस सर। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए सर। मेनली आपको अंतर बता दी और यहीं से पर्टिकुलर चैप्टर होता है दी एंड, काइंड ऑफ थियरी वाला लेसन था जहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए और उनकी मेनली मैंने बताया कि उनका यूज कैसे कर सकते हो। तो वर्ड्स को याद कर लो, वर्ड से रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स दिए, उन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लो, एंड दैट इज इट। सो दिस वाज इट इन टुडेज क्लास। मेनली आपने सारे वर्ड्स को देखा, इनको आपने प्रैक्टिस किया, ठीक है ना। तो एक बार आपसे वर्ड्स याद हो गए सारे के सारे, उसके बाद आपको सिंपली इन वर्ड्स से रिलेटेड एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना है और ट्राई करना है इनका यूज करने का, एंड दैट इज इट। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। बाय द वे मैंने ट्राई किया कि लाइक हर एक वर्ड से गो थ्रू करें। अगेन आसान है भैया, ज़्यादा दिक्कत उक्कत वाला नहीं है। लास्ट में दो ही चीज़ें आपको याद रखना है कि जो ऑल और नन है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। आप कैसे सिंगुलर होगा कैसे प्लूरल होगा वो आपको पता ही है। सो इन दिस वे यू हैव टू गो अहेड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Well, that's really awesome. So that was it in today's class. Now I'm gonna be catching up tomorrow. Take care. Have a great day. Bye bye, and see you.